हाँ तो दोस्तों, ये जो बोर्ड बना हुआ है इसको तो हम हटा लेते हैं सबको, और इसके बाद में हम बोर्ड बनाना बताएंगे आपको। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं बोर्ड हम कितने कितने मॉडल के और कितने कितने शीट आते हैं बोर्ड में, इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, बोर्ड आता है 2 वे का आता है, ठीक है, 4 वे का आता है, ठीक है, 6 वे का भी आता है, ठीक है, और 8 वे का भी आता है। 8 वे के में 2 प्रकार के बोर्ड आते हैं। DI बोर्ड जो अभी हम दीवार में फिट करेंगे उसके बारे में, वो प्लेट भी उसी टाइप से आती है। 8 वे बॉक्स एक तो इस टाइप का आता है लंबा, और एक इस टाइप का आता है चौकोर में, ठीक है दोस्तों, जो 8 वे का होता है। और इसके बाद में आता है 12 का, ठीक है, 12 के बाद में 18 का बॉक्स आता है, ठीक है। तो इस मॉडल में बॉक्स आते हैं हमारे, ठीक है दोस्तों। बॉक्स के बारे में आपने समझ लिया, किस 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 टाइप के बॉक्स आते हैं। 2 का आता है, 4 का आता है, 6 का आता है, और 8 का आता है, और 12 का आता है, और 18 का आता है, ठीक है। अब 12 के में मतलब ये 2 का बॉक्स जो है इसमें 2 स्विच आएंगे, 2 स्विच, ठीक है। 4 वे के में 4 स्विच आएंगे, और 6 वे के में 6 स्विच आएंगे, और 8 वे के में 8 स्विच आएंगे। जिस तरीके से मैंने नाम बताए, हर एक बोर्ड में इतने इतने स्विच आ जाएंगे, ठीक है। 12 के में 12 आएंगे, 18 के में 18 आएंगे। अब हमें इसमें स्विच नहीं लगाना है, सॉकेट भी क्लाइंट मांगते हैं तो सॉकेट भी लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो मैं बना लेता हूँ, कितने का बोर्ड बना लेंगे, 12 का बोर्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो हम बना लेंगे बोर्ड पे 12 का बॉक्स, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा आकार में बना लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है दोस्तों। तो ये लाइन थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई, तो हमें बनाना है 12 स्विच का। तो 12 का हम कैसे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, बस ठीक। एक 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम जो एक्स्ट्रा लाइन है उसे हटा देंगे। अब इसमें 6 स्विच नीचे और 6 स्विच ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो 12 स्विच आ रहा है 12 के बोर्ड में। तो सबसे पहले हम किसी भी रूम की वायरिंग करते हैं, सबसे पहले लगा लेंगे उसमें रेगुलेटर। तो ये रेगुलेटर का पॉइंट होगा फर्स्ट वाला, ठीक है। और ये स्विच, ये भी स्विच, और ये भी स्विच, ये भी स्विच, ये भी स्विच, ठीक है। मान लीजिए 5 पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, बोर्ड के अंदर 5 पॉइंट है। तो 5 पॉइंट में सबसे फर्स्ट रेगुलेटर का आ गया, और उसके बाद में स्विच के आगे मतलब जो भी होल्डर है, मान लीजिए छत में लाइट है उसके हिसाब से, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको कनेक्शन करना बताऊंगा। एक स्विच में दो पॉइंट होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है, ओके, ठीक है, ये पॉइंट है। और ऐसे हम नीचे, मान लीजिए हम नीचे 2 सॉकेट लगाएंगे और 2 स्विच लगाएंगे। तो सॉकेट का किस टाइप से आता है,
सॉकेट के पॉइंट, एक पिन ये, एक पिन ये और एक पिन ये सॉकेट है। ठीक है, मार्कर चल नहीं रहा सर, इसी से बना लेते हैं। ये सॉकेट की, ठीक है। और यहाँ पे ये स्विच है, बीच में हमने स्विच दी, ये स्विच, ठीक है। यहाँ पे भी एक ऐसी स्विच आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक सॉकेट, ठीक है। ये नंबर मिटा देने नहीं मिटाते। अब हम इसकी वायरिंग कैसे करेंगे? ये तो हमने लगा दिया बोर्ड के अंदर, अब हम इनकी वायरिंग करना बताएंगे। रेड कलर से वायरिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये वाली लाइन, ये नीचे वाली लाइन है, हम ऊपर या नीचे की एक लाइन कोई सी ले लेते हैं, स्विच की ये नीचे वाली लाइन एक दूसरे से अटैच कर लेंगे, ठीक है। ये और यही लाइन उठा के हम कहाँ दे देंगे, इस स्विच पे, ठीक है। और इस स्विच पे, ठीक है। तो ये जो वायर दिया हमने, ये फेस वाला दिया, ठीक है दोस्तों, ये फेस वाला वायर दिया है। अब हमने सभी स्विच पे फेस दे चुके हैं, ठीक है। सभी स्विच के ऊपर फेस दे चुके हैं। सभी स्विच हमको हमने फेस दे दिया, ठीक है। फेस देने के बाद में ये वाला रेगुलेटर यानी कि ये पंखे का है, तो अब यहाँ से हम एक पॉइंट लेंगे और ये लाइन हम पंखे में दे देंगे, ठीक है दोस्तों। ये पंखा बन गया, ठीक है। ये फैन पे चले जाएगा। अब आप बोलेंगे फेस तो सर दे दिया आपने, न्यूट्रल कैसे देंगे? न्यूट्रल का भी बताऊंगा, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये लाइट में चलेगा, ठीक है। और ये वाला भी मान लीजिए छत की लाइट में चलेगा, ठीक है। उसके बाद में ये दो पॉइंट बचे हैं हमारे पास, तो मान लीजिए दो होल्डर हैं दीवार पे, तो ये दो होल्डर में चलेगा, ठीक है। और ये वाला भी होल्डर में चलेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये फेस तो दे दिया हमने, अब इन सभी को न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल कैसे देंगे? इन पॉइंट के पास से ब्लैक कलर का वायर जैसे होता है, ये ब्लैक कलर ही लेंगे हम। ब्लैक कलर का वायर हर एक पॉइंट में से एक एक वायर हम लेके आएंगे, कहाँ पे? इस सॉकेट पे, ठीक है। सभी के वायर हम उठा के ले आएंगे यहाँ पे, ठीक। ये और इन दोनों के वायर इधर ले आएंगे हम, और इसके भी इधर ले आएंगे। ये न्यूट्रल के वायर आ रहा है, ठीक है। न्यूट्रल के वायर सभी पॉइंट पर न्यूट्रल भी चलेगा, फैन भी चलेगा। अब हमें मेन सप्लाई लेके आनी है एमसीबी बॉक्स से सप्लाई लेके आएंगे। तो कौन कौन सा कलर आएगा? रेड और ब्लैक, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा एमसीबी बॉक्स, ठीक है। मार्कर चल नहीं रही है, ये हमारा एमसीबी बॉक्स है, ठीक। ये एमसीबी बॉक्स है, यहाँ से न्यूट्रल और फेस आएंगे। तो न्यूट्रल हम इस पे ला के दे देंगे, इन दोनों पॉइंट को न्यूट्रल मिल जाएगा, और इस पे न्यूट्रल ला के यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। अब एमसीबी बॉक्स से हमारा न्यूट्रल तो आ चुका है। जब न्यूट्रल आ चुका है तो अब हमें देना फेस पर। एमसीबी बॉक्स से एक एमसीबी में से, ठीक है, ये एक एमसीबी में से हमने फेस ला के यहाँ पे अटैच करते, ठीक है। तो फेस का वायर ये यहाँ से फेस पे आ गया स्विच के, और सभी स्विच आपस में अटैच हैं, तो ये फेस का वायर और फेस का वायर स्विच पे आ गया। तो जैसे स्विच हम ऑन करेंगे तो ये फेस निकल के कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। और न्यूट्रल हमने डायरेक्ट देते जाता, तो आपका बल्ब जो है ना वो जल जाएगा। अब ये सिर्फ सॉकेट को हमें फेस देना है। ये चुटकी जैसे चालू करेंगे तो ये हम यहाँ से फेस दे देंगे इसको, और ये इस सॉकेट को भी दे देंगे,
और ये वाला जो पॉइंट रहता है ये बॉडी अर्थ का, तो ये वाला जो पॉइंट है ना ये बॉडी अर्थ में चले जाएगा। हमारे एमसी बॉक्स में सभी बॉडी अर्थ रहते हैं, सभी बॉडी अर्थ में चले जाएगा और ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर अटैच हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, हमारी कोई कूलर की मोटर हुई या कोई सा भी सामान हो, मतलब कुछ भी हो, फ्रिज हुआ, कूलर हुआ, जो करंट मारता है ना वो करंट है ना जमीन में उतर के चले जाएगा। तो मोटर की वजह से, मोटर करंट मारने की वजह से एमसी भी ट्रिप हो जाएगी। ट्रिप हो जाएगी क्या होगा, हमें करंट नहीं लगेगा, उसकी वजह से देते हैं बॉडी अर्थ। ठीक है, तो ये पूरी बात आप लोगों को समझ में अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बोर्ड बनाने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी जानकारी के लिए आगे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो आप पूरी लाइट फिटिंग सीख सकते हैं। जो कोई भाई काम सीखना चाहता हो, करना चाहता हो, वो हमारे चैनल को देख सकता है। ठीक है, और हम इस चैनल पर पूरी जानकारी देंगे दोस्तों। अभी तो हमने शॉर्टकट में समझाया है, लेकिन इसमें आपको समझ में नहीं आया तो आप फोटो खींच के रख सकते हैं। ये वाला वायर हमने ब्लैक वायर बनाया है न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल बनाया है। और ये वाले जो वायर है ये वाला हमने फेस बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये फेस में चलेगा। हाँ, रेगुलेटर में 2 वायर निकलते हैं, सॉरी भूल गए, रेगुलेटर में 2 वायर निकलते हैं। एक वायर हम रेगुलेटर का इसमें जोड़ देंगे और एक वायर ये जो पंखे के लिए हमने दिया था ये वाला वायर यहाँ से इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, ये वाला है। तो इससे क्या होगा, इससे ना यहाँ से फेस रेगुलेटर में जाएगा, तो इससे इस साइड जाएगा फेस, और उसके बाद में रेगुलेटर में आएगा, रेगुलेटर में से पंखे में जाएगा। रेगुलेटर क्या काम करता है, हमारे पंखे को स्पीड कंट्रोल करेगा, कम ज़्यादा स्पीड, जो भी स्पीड पे चलाना हमें उस स्पीड से चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।